अध्यक्ष महोदय, जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। उसके साथ एक और अपने दलाल के माडोटी के जय किशन, उनकी मृत्यु हुई, 2 गंभीर घायल हैं। उससे पहले कई बार, तो ये सब आपके सामने है। तो मैं जब गृह मंत्री जी जवाब देंगे, मैंने FIR में था नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ नहीं इसका, ना मेरे को मालूम है, लेकिन FIR कुछ भी हो, सवाल इस बात का नहीं है ये क्यों हुआ और आज हमारी परिस्थिति क्या है हरियाणा की, कानून व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, क्यों असुरक्षित प्रदेश हुआ ये, क्यों केंद्र क्या कहाँ हम खड़े हैं। ये आज मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि NCR की जो रिपोर्ट है, किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं और फिर सोचें, विचार करें कि क्या कदम उठाएंगे। ये बताएं हमारे क्या कदम उठाओगे, क्या सुरक्षा करोगे, और इसमें कोई दोहराई नहीं। अब सवाल इस बात का है, एक किसान की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन मैं तो हैरान इस बात पे हूं, वो कहते हैं भाई पंजाब में हुई और हरियाणा का SP कहते हैं तो हरियाणा की जुरिडिक्शन में हुई। जुरिडिक्शन किसकी है? ये क्या मामला हो रहा है? कानून व्यवस्था कहां जा रही है? इतनी सुस्त क्यों पुलिस हो रही है हमारी? जुरिडिक्शन का भी 4 दिन के बाद बयान आए और इस किस्म का माहौल प्रदेश में हो कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। विधायक की बात छोड़ो, विधायकों तो पहले भी कंप्लेंट कर चुके। तो इसकी तो एक ही है तरीका जो हुआ है, ये केवल एक पूर्व विधायक के लिए नहीं, ये पूरे हरियाणा के हित में है कि जांच CBI द्वारा कराई जाए और हाई कोर्ट की जज की देखरेख में किया जाए। क्योंकि ये सवाल उठ गए, कई यहाँ सवाल उठ गए। कई ने कहा, जैसे पढ़ा इन्होंने भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा मांगी। अबे चौटाला देकर बयान है आज अखबार में, सुरक्षा मांगी, SP से मांगी, चीफ मिनिस्टर को सूचित किया गया, IG को किया गया, जिसको भी किया। तो सवाल इस बात का, कौन इसकी जांच करेगा? क्या जो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस से मांगी है या गृह मंत्री से मांगी है, कि अब जो पुलिस की जांच जो बिठाई है इन्होंने, 2-3 DSP, या मैं अखबार में पढ़ा था, एक SP या 2-3 DSP आपने बिठाए हैं कि जांच करो, वो नहीं है। वो तो जांच होती रहेगी डिपार्टमेंटल, लेकिन जांच CBI द्वारा इस बात की होनी चाहिए। आया उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी? मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई? क्या कारण थे? ये इस बात की होनी जांच। इसी वास्ते मांग कर रहे हैं कि इससे CBI की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देखरेख से नीचे हमारे कोई बात मंजूर नहीं होगी। मैं विपक्ष नहीं कह रहा हूं, मैं एक नागरिक के तौर पे आपसे कहता हूं यार साहब, पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में भी है। अब जितने बोले इस पे हमारे विपक्ष साथी बोले, आप क्यों नहीं बोले? वैसे सुरक्षित है प्रदेश, जो बैठे हमारे सामने, तुम्हारे के भी अपने विचार रखने चाहिए। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, चुप बैठे, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। सबको एक होकर इन चीजों से लड़ना पड़ेगा जब हमारा प्रदेश आगे जाएगा। अध्यक्ष, आखिर में यही है कि CBI की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज की देखरेख से कम हमारे को मंजूर नहीं होगा।